इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 लोगों की मौत और 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ में असम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां अब दिन ब दिन बढ़ती हुई 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने का काम लगातार जारी। इस बीच कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी। केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंह तोड़ जवाब देने का ये सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर है।